बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है सत्य प्रकाश मिश्र जी। आशुतोष जी की बात से सहमत नहीं हूँ। इनको याद होगा 2017 के बाद जब 2019 का चुनाव हुआ, हमारे पास 2 सीटें थी बिहार में और 17-17-6 के फॉर्मूला पे हमने चुनाव वहां लड़ा और 39 सीटों को जीतने का दावा कोई सर्वे भी नहीं कर रहा था, लेकिन हम 39 सीट तक वहां पहुंचे। अगर नीतीश कुमार जो विकास के वहां जो उनका जो पैमाना है महिला सशक्तिकरण और अन्य विकास चीजों का, जैसे 10% उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण की वृद्धि की है बिहार में और 94 लाख लोगों परिवार को वो 2-2 लाख रुपया का फायदा पहुंचाने जा रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो नीतीश कुमार अपने कार्य से अपनी छवि को बनाते हैं। जहां सवाल है कि गठबंधन में कभी आप किसी साथी को चुनते हैं, उसका कुछ क्षण भर का नुकसान और लंबा फायदा जरूर होता है। हाँ। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि नीतीश कुमार जी की जो वहां छवि है, हाँ। 2024 के बाद भी वो बहुत अटूट रूप में विकास पुरुष के रूप में, सुशासन बाबू के रूप में कायम रहेगी। जल्दी से आपका कमेंट फिर शशि जी आपके पास। विश्लेषण किया, पलटी मारने की बात उन्होंने की। हालांकि पत्रकारिता से राजनेता से पत्रकारिता, ये मैं उसको पलटी मारने की श्रेणी में नहीं रखता, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं। परंतु बताइए, कांग्रेस कहती थी डीएमके ने राजीव गांधी की हत्या की, आज उनके साथ बैठी है। कांग्रेस ने कहा समाजवादी बसपा यूपी बेहाल 27 साल में, आज उनके साथ बैठी है। आम आदमी पार्टी को कहती है, एक थी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने क्या क्या कहा है कि भ्रष्टाचारी से लेकर ये खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं, उनके साथ बैठी है। तृणमूल कांग्रेस को कहते हैं कैंसर है, कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। और उद्धव सेना को कहते हैं कि बाबरी का विध्वंस इन्होंने करवाया, आज सेकुलरिज्म को बचाने के लिए उनके साथ और आईयूएमएल के साथ। और वही विजयन जी को साउथ में केरला में कहते हैं कि ये कावर्ड है, साइकोपैथ है, करप्ट है, और उनके साथ आते हैं। तो ये पलटी मारना होता है आशुतोष जी, या केवल पलटी मारना, केवल अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से किसी के ऊपर तोहमत लगा देते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट जवाब देना चाहेंगे आशुतोष जी? एक राहुल कंवल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, हाँ। और उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी पत्रकारिता में वापस नहीं आऊंगा। अब वो उस पर पलटी मार गए। मेरे मित्र हैं, मुस्कुराएंगे थोड़ा सा, उनको पता है। आपसे पर्सनल हो जाएंगे, फिर क्या फायदा? मैं तो कह रहा हूं मुझे कि जनता को पटल पे मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो अपनी गलती को सुधार कर अच्छी जगह डिसीजन लिया। आप बताइए। ठीक है, वापस शशि जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ये बड़ी अच्छी आदत है कि वो हर डिबेट के केंद्र में मुझे लाके खड़ा कर देते हैं। अच्छी बात है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। मैं तो उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने आज से कुछ साल पहले कहा था नरेंद्र मोदी हिटलर। मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूं, जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिटलर हैं और वो आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रखर प्रवक्ता है। तो ये ठीक है, ये भी एक तरीके का अवसरवाद देता है। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो, केंद्र में नहीं, आपके दोहरे मापदंड आपको केंद्र, बस एक सेकंड, आप इतने महत्वपूर्ण नहीं कि आपको केंद्र में लाए, आपके दोहरे चरित्र को और दोहरे मापदंड को केंद्र में लाए। बिल्कुल, मैं आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं उसको मुद्दा है ही नहीं, वापस आए हम लोग इशू पे आए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, बार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। तो चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत है, मैं उसको तारीफ करता हूं। हाँ। 2 चीज बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात, नीतीश कुमार, आप जिस गठबंधन में आए थे और जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे, कि जो देश के खिलाफ हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ वापस चले जाते हैं। यह भारत की राजनीति में आज तक पहले कभी हुआ ही नहीं, और यह हो रहा। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। देखिए, तो आप बीजेपी को सीधा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं? ये नीतीश कुमार ने कहा, मैंने नहीं कहा। लेकिन वो जंगल राज भी तो कहते हैं। नीतीश कुमार ने पोजीशन लेते हैं, उसके हिसाब से फिर वो बोलिंग क्यों कहा था कि इंडिया गठबंधन बनना चाहिए? इसलिए क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए कि संविधान खतरे में है, इसलिए कि देश खतरे में है। और कौन कर रहा था? नरेंद्र मोदी कर रहे थे। आज आप उनके साथ खड़े होकर गले लग रहे हैं। वो जंगल राज भी बोलते हैं, नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही नीतीश कुमार का चरित्र है। पर्सनल नहीं, इन्होंने कहा कि फलाने को उन्होंने सांप्रदायिक कहा। मान्यवर इंडी गठबंधन कहता है हमें लोकतंत्र बचाना है। बंगाल में कहते हैं ममता दीदी लोकतंत्र को मार रही है, पंजाब में कहते हैं आम आदमी पार्टी मार रही है, केरल में कहते हैं विजयन जी मार रहे हैं, और बाकी जगह कहते हैं कि ये मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, और उनके साथ आकर केंद्र में दिल्ली में कहते हैं लोकतंत्र इनके साथ बचाएंगे। मेरा केवल इतना कहना है आशुतोष जी, विश्लेषण जब करते हैं तो समदृष्टि से विश्लेषण कीजिए। मैं थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहूंगा आशुतोष जी को, कि जब ये पहली बार समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ हुआ था, तो आशुतोष जी आप बड़े पत्रकार थे देश में, और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी का दस्तखत हुआ था कि हम दोनों पार्टियां एक साथ काम करेंगी। जहां तक सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी के किसी परिभाषा और किसी राजनीतिक स्थिति में नीतीश कुमार ने उस चीज का विरोध किया, लेकिन उसी नीतीश कुमार ने नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया जबकि हम विपक्ष में थे। उसी नीतीश कुमार जी ने भारत में जब पुलवामा का हुआ सर्जिकल स्ट्राइक समर्थन किया जबकि हम विपक्ष में थे, हम नहीं थे एनडीए के साथ।
और 2017 से 19 पर जब हम आए तो हमने ईमानदार राजनीति को समर्थन देते हुए बाकी सारे चीजों को भुलाकर 39 सीटें जीती। ठीक है, अभी कुछ हाल फिलहाल की घटना को अगर थोड़ा किनारे कर दे तो नीतीश कुमार ने जो विकास दर है बिहार का उसको तो कम नहीं किया। आपको पता होगा, आप हमेशा एक डेटा लेके आ जाते कि 20 साल में पर कैपिटा इनकम में बाकी राज्य यहां चला गया है और बिहार यहां खड़ा है। आपने बिहार की उन चुनौतियों को देखा होगा कि जाति हिंसा से बिहार को निकाल के नीतीश कुमार ने मुख्य धारा में बिहार को विकास की राजनीति में ठीक है, 17-16-6 ठीक है। आखिरी बिंदु, आखिरी पॉइंट, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन, मैं आपको यहां से घोषणा करके कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं वो इंडिया गठबंधन में वास्तव में है ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस है और उसका नाम है इंडिया और कुछ नहीं है। क्या हुआ था फिर अंदर की बात आज बताइए ना, बताइए कि क्या हुआ। नहीं, जब आप किसी यात्रा को उद्धव जी तो साथ दे रहे थे जो हमें पता चला, ममता दी शायद बिग फ्री हुई थी, क्या हुआ, सब अलायंस बन गया था क्या इंडिया गठबंधन? सच्चाई ये है कि जितनी पार्टियों ने उस पर दस्तखत किया वो हृदय से किया नहीं, और नीतीश कुमार जिस राह को लेकर के खड़े हुए थे, यदि उस पूरी राह को चकनाचूर कांग्रेस पार्टी खुद करे, वैसी स्थिति में कोई गठबंधन नहीं चल सकता। क्या कर दिया? और आरजेडी लगातार कांग्रेस के साथ क्या किया? आरजेडी लगातार कांग्रेस के साथ डिस्टेबलाइजेशन में लगी हुई थी बिहार उनको को। पीएम कैंडिडेट नहीं बिहार बनाया, चलाना है उनको, और बिहार के लिए प्रतिकट क्या बुलडोजर चलाया, पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया। संयोजक का सवाल नहीं है अंजना जी, सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप बिहार की सरकार को किसी भी सीक्रेट अलायंस के तहत अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार जी के पास जो सबसे बेहतर विकल्प और निर्णय है उसके साथ है। शशि जी, 17-16-6 पिछली बार जब यही कॉम्बिनेशन नीतीश बाबू की एक खासियत है कि वो अपने साथ 36% ईबीसी को भी लाते हैं। क्या ये फायदेमंद नहीं हो सकता है? क्या वैसा परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हो सकता है? हालांकि जो हम नंबर्स दिखा रहे हैं उसमें 7 जो आरजेडी 0 पे थी वो आरजेडी लेफ्ट प्लस 7 पे पहुंचती दिखाई दे रही है इस बार। मैं यहाँ पर दो बात, पहली बात तो अपने सारे साथी पैनलिस्ट से कहना चाहूंगा कि एक दूसरे पर पर्सनल आक्षेप से बचे, देश आपको देख रहा है। हाँ। और यहाँ जो भी है वो कैसा है उसको सब जानते हैं। रही आशुतोष की बात, तो आशुतोष ने मेरे साथ काम किया और मैं कह सकता हूँ एक ऑनेस्ट पत्रकार थे, आज भी हैं। अब बीच में गए राजनीति करने के लिए, ये उनका निजी वो था, वो अपनी जगह है। अब मैं सिर्फ बिहार की बात करता हूँ। जब भी हम बिहार को के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव कुल 15-16 हजार वोट से हारे थे, और उन्होंने जो जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया था वो अपने आप में गजब का परफॉर्मेंस था। तो नीतीश जी के आने के बाद से एकदम से कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है, ये मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने एक स्मार्ट मूव किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता वहां पर है, जिसको मैं खुद देख कर आया था 20-25 दिन पहले। मैं मोतिहारी के गांव में गया और वहां लोगों से बात की, सड़क से 30-40 किलोमीटर अंदर जाके, तो बहुत सी चीजें साफ हो गई थी उस दिन मेरे दिमाग में। तो ये नीतीश जी का स्मार्ट मूव है। बस इतना है कि इतिहास आमतौर पर रिपीट नहीं करता, अब इस बार कर जाए तो कोई परेशानी नहीं है।